नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हालिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी 75 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक आदेश दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों को, जितने भी अपने आपके जिले में घुसपैठिए हैं, उनको चिन्हित करके उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। उसके बाद उनकी पहचान करने के बाद उनको उनके राज्य मतलब उनके देश भेज दिया जाए। यह फैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिलते ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहां की पुलिस को एक्टिव कर दिया। अब मामला जो सामने आया है, जब सड़कों पर पुलिस उतरी है और सीएम योगी ने कमान संभाली है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश हुए हैं, तो साहब आज आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में सड़कों पर क्या हो रहा है, कौन कौन से लोग मिल रहे हैं, और उसके बाद जब उनके आधार कार्ड आ रहे हैं सामने, तो सरकार को 3 लेयर सिक्योरिटी का प्लान क्या करना पड़ा है। और जो लोग सामने आ रहे हैं, यकीन मानिए आज आपको पता चलेगा हिंदुस्तान की आबादी में, हिंदुस्तान में जो घुसपैठिए हैं वो 5 से 10 करोड़ से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, जहां की जनसंख्या 25 करोड़ पार है, वहां पर अब ये घुसपैठिए जब एक एक करके पुलिस उनके डेटा लेकर बाहर आ रही है तो हैरान करने वाली है। और ये कनेक्शन सीधा एक जगह से जुड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी, जो सोनिया गांधी, जो हमारे देश के ममता बनर्जी, जो देश का विपक्ष है, वो किस प्रकार के हिंदुस्तान में षड्यंत्र और साजिश रच रहा है, उसका भी पर्दाफाश इस वीडियो में होगा। इसलिए इसके कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। और योगी आदित्यनाथ का यह फैसला कैसा लगा वो आप जरूर लिखिए। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी खबर? जैसा कि मैंने बताया कि 75 जिलों को आदेश दिया गया डीएम को, और डीएम ने आदेश दिया पुलिस को। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उत्तर प्रदेश पुलिस निकली, लखनऊ पुलिस निकली जांच के लिए। वहां पर सरोजनी नगर इलाका, जहां सरोजनी नगर इलाके में झोपड़पट्टियां थी, जहां कूड़े बीनने वाले अधिकतर इस प्रकार के लोग रहते थे, वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड जैसी चीजों को उनको उनसे लेती है। तो पता चलता है कि उन लोगों के आधार कार्ड जब वहां पर लेती है तो पता चलता है कि वो आधार कार्ड तो उनसे लेती है, तो कई यहां पर 2 साल से, कई 5 साल से, कई अपने आप को 20 या 25 साल तक कह रहे हैं। लेकिन सब में एक पैटर्न होता है कि आधार कार्ड असम से बने हुए हैं, असम से बने हुए। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं असम में, आखिरकार असम सरकार भी इससे ज्यादा पता है उससे है, असम से सबसे ज्यादा मिले हैं। और उन लोगों को जब पूछताछ होने लगी तो साहब आधे अधूरे चीजें सामने आने लगी। यानी कि ये रह तो हिंदुस्तान में रहे हैं, लेकिन असल में ये घुसपैठिए जो कि हिंदुस्तान में रह करके यही आखिर में बम फोड़ते हैं, आतंकवादी हैं, और यहां पर इस तरह की कृत्य करते हैं। और उसके बाद क्या कुछ हुआ अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार सरकार ने क्या कुछ आदेश इसके बाद, क्योंकि जब ये चीजें हुई हैं तो सरकार का फिर एक्शन आना लाजमी था। तो पुलिस अधिकारियों ने इसको लेकर एक्शन लिया। उन्होंने साफ तौर पर 3 लेयर सिक्योरिटी की बात की है कि इन पर 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो की जाएगी, यानी कि 3 उस पर त्रिस्तरीय जांच की जाएगी। आपके सामने 3 लेयर चेकिंग क्या है वो आपको दिखा देते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये 3 लेयर चेकिंग, जो वो आपकी चेकिंग क्या है वो आपके सामने है। लेयर जो पहला चरण होगा, इसमें प्रारंभिक जांच होती है। और इसमें होता क्या है, इसमें दस्तावेज की बेसिक स्कैनिंग की जाती है, जैसे क्यूआर कोड, बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट, आइरिस या बेसिक डिटेल्स, नाम, पता, फोटो की तुलना, पुलिस लोकल डेटाबेस से मैच करना, ये सब कुछ किया था पहले चरण में। तेजी से, इससे क्या, इसका उद्देश्य मेन होता है कि तेजी से फर्जी या मिसमैच को पकड़ना। अब जब यहां पर मिसमैच पकड़ लिया जाता है तो दूसरे स्टेप पर जाते हैं, दूसरे लेयर की तरफ।
दूसरा लेयर है मध्य स्तरीय सत्यापन। इसमें क्या होता है कि जो जारी करने वाली अधिकारी हैं, जैसे यूआईडीएआई के आधार जो है उससे संपर्क किया जाता है, केंद्रीय डेटाबेस से संपर्क किया जाता है, जैसे एनसीआरबी या राज्य पुलिस नेटवर्क से क्रॉस चेकिंग की जाती है और व्यक्ति से अतिरिक्त सबूत मांगे जाते हैं, जैसे पुराने रिकॉर्ड या गवाह। ये जब जानकारी मिलती है तो इससे गहराई से वैलिडिटी पता चलती है, लोकल वर्सेस सेंट्रल डेटा का मैच होता है। अब यहां पर भी अगर कुछ गड़बड़ी निकलती है तो फिर तीसरे लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा लेयर है उच्च स्तरीय यानी उन्नत जांच जिसे कहते हैं, जिसमें फॉरेंसिक टेस्ट जैसे इंक, पेपर क्वालिटी चेक होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी या सीबीआई जैसी एजेंसियों से सहायता ली जाएगी और फील्ड वेरिफिकेशन होगा, घर के पते पर जाकर जांच की जाएगी और अगर जरूरी हुआ तो कोर्ट से परमिशन लेकर कोर्ट के ऑर्डर पर इनका डीएनए टेस्ट भी होगा, अन्य टेस्ट होंगे। यानी कि इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, पूरी तरह से पुख्ता साबित करना है फर्जीवाड़े तक पहुंचने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिए हैं। अब सोचिए अगर इस तरह से अगर पूरे राज्य भर में जितने भी घुसपैठिए हैं उनकी जांच की जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ममता बनर्जी एसआईआर चिल्ला रही हैं, वो देखिए साहब एसआईआर से ज्यादा तो योगी पुलिस कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने किया कि आखिरकार उन्हें साफ कहा कि एक भी घुसपैठिया हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। एक सवाल आप सभी से है, आप किसी भी धर्म और किसी भी जात से हो, इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पक्ष में हो या विपक्ष में, दोनों। आपका घर है, आपके घर में कोई भी आकर बाहरी अगर रहने लगे तो आप क्या करोगे? और वो अपने आप को कहेगा कि मैं इसी घर का हूं, मैं इस घर का वारिस हूं, मैं आपकी जमीन में हिस्सेदारी लूंगा, मैं आपकी मतलब प्रॉपर्टी में, आपके पैसों में हिस्सेदारी लूंगा, तो आप क्या करेंगे? आप उससे पूछेंगे कि भाई तोरा मतलब तू अगर मेरे घर का है, तेरे पास सबूत क्या है? तो सबूत सौंपेगा। जाहिर सी बात है कि वो, अब जाहिर सी बात उसका सबूत तो होंगे नहीं, वो फर्जी सबूत सौंपेगा। आप क्या करेंगे ऐसे में? उसको निकाल के घर से बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे आप? तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में अगर उत्तर प्रदेश का नहीं है, अपने राज्य का नहीं है, मतलब हिंदुस्तान का नहीं है, और वो आकर के यहां रह रहा है, घुसपैठिया है, तो उसकी जांच करने के बाद उसको उसी देश भेजा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आप खुद इस बात के बारे में बताइए। क्या राहुल गांधी, क्या हमारे देश का विपक्ष, लोग कहते हैं विपक्ष के सवाल क्यों पूछते हो, विपक्ष सवाल पूछने के लिए क्यों होता है? अरे विपक्ष सवाल पूछने के लिए इसलिए होता है कि विपक्ष सही मुद्दों को क्यों नहीं उठाता। विपक्ष कहता है जाति जनगणना कराओ, राहुल गांधी कहते हैं जाति जनगणना कराओ। अरे जाति जनगणना करा के हिंदुस्तान के हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हो। कभी ये क्यों नहीं कहते घुसपैठियों को बाहर निकालो? कभी किसी दिन धरना प्रदर्शन हुआ है क्या हिंदुस्तान में कहीं पर भी हमारे देश का विपक्ष किया है कि घुसपैठियों को बाहर निकालो? कतई नहीं। कभी एक दिन भी हिंदुस्तान की संसद, पार्लियामेंट इस बात के लिए स्टॉप की गई हो, रोकी गई हो कि हमारे देश में घुसपैठियों को सरकार क्यों नहीं निकाल रही है? आप खुद सोचिए। इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा, एसआईआर पर संसद ठपकी जा रही है। क्या घुसपैठियों पर संसद ठपकी जा रही है कि घुसपैठियों को बाहर निकालो? और जो लोग कहते हैं कि देश की सरकार से सवाल पूछो, सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन आप अगर सरकार सही कर रही है तो आपका क्या उंगली करना जायज है? क्या आप उंगली करते रहो? आप कहेंगे आप एक पर्टिकुलर सरकार या गोदी मीडिया बनकर घूम रहे हैं। गोदी मीडिया का जो डेफिनेशन है, हर किसी के लिए अपनी अपनी गोदी है। वो कौन किसकी गोदी में जाकर बैठता है ये आप समझ जाइए। गोदी मीडिया की डिफिनेशन किसी एक साइड से नहीं है। गोदी मीडिया की डिफिनेशन है आप किसकी गोदी में जाकर बैठे हुए, आप वही गोदी मीडिया हो। अब आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। आप बताइए कि आखिरकार देश का विपक्ष जहां एक तरफ सरकार इस तरह से काम कर रही है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया? अखिलेश यादव का एक भी बयान आया कि हम साथ हैं, घुसपैठियों को निकाला जाना चाहिए? हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के राजनेता हिंदुस्तान के लोगों को
उनके प्रॉपर्टी, उनके रोजगार से बेदखल करेंगे और घुसपैठियों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे और कहेंगे देश में रोजगार नहीं है? इस सवाल का जवाब दीजिए। और योगी आदित्यनाथ का फैसला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए और बताइए आखिरकार कि योगी आदित्यनाथ ने जो लिया है फैसला, जो ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी चेक का, क्या ये सही है नहीं कि सही है? अगर नहीं पता चलता तो डीएनए टेस्ट कराओ। अगर बकरी खा गई है तुम्हारे पेपर तो डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा ना, बकरी खाई है तो डीएनए टेस्ट साफ कर देगा कि बकरी कहां की बकरी खाई है, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की या किसी म्यांमार, मतलब कहां की बकरी खाई पता चल जाएगा। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।